बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूँ अफशीन कुरैशी। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, टॉप स्टोरीज में आज आप जान सकेंगे। हुक्मरान ज़हनी गुलाम, नवाज के अदलिया पर हमले, NRO 2 की तफसीलात क्या, हकीकी आज़ादी के लिए जलसों का स्पेल, एहतजाज रोकने पर कितना खर्च, थर के सहरा में रेलगाड़ी दौड़ेगी, और पॉइंट्स टेबल पर शाहीन कराच। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले बताएंगे आपको कि इमरान खान के खिताब से जो कहते हैं कि ये हुक्मरान ज़हनी गुलाम है। वज़ीर आज़म बाहर जाता है और भीख मांगता है कि पैसे दो, कोई गोरे रंग का बाहर से आता है तो सब इसके सामने गिर जाते हैं। कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान इमरान खान ने कहा, सियासी माफिया ने इनके खिलाफ तमाम हथकंडे अपनाए, लेकिन इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह ने जितनी इज्जत दी मैं उसका सोच भी नहीं सकता था। दूसरी तरफ हाल ये है कि हुक्मरान बाहर जाते हैं तो चोर चोर के नारे लगते हैं। मुल्क का निज़ाम ऐसा बना दिया गया कि ताकतवर बाहर और गरीब जेल के अंदर है। पहले अदल इंसाफ आता है, फिर खुशहाली आती है। जो मुल्क बड़े डाकुओं को नहीं पकड़ सकता वो गरीब है सारे, वसाइल के बावजूद। प्राइम मिनिस्टर बाहर जाता है और भीख मांग रहा होता है, जी मुझे पैसे दे दो नहीं तो हमारा मुल्क तबाह हो जाएगा। सब 22 करोड़ लोगों के लिए, हम सब के लिए शर्मनाक है। कोई आता है गोरे रंग का, कोई बाहर से आ जाता है, सारे गिर जाते हैं उसके सामने। एक दफा किसी आदमी के ऊपर ये इल्जाम लग जाए कि उसने चोरी की है, करप्शन की है, वो जो मर्जी हो, सारा जो उसके दोस्त भी मिलना छोड़ देते हैं। क्यों हमारे वो जो बाहर गए हुए उनको आवाजें पड़ती हैं, क्यों आवाजें पड़ती हैं? क्योंकि वो उस माशरे में होता ही ऐसे है। जितना मुझे, जब से मैं सियासत में आया हूँ, जितना मुझे बुरा भला कहा गया, अगर मुझे जिल्लत का डर होता तो मैं बड़ी पहले छोड़ के चला गया होता। जिस तरह के मेरे ऊपर जाती अटैक्स, हर किस्म के मेरे ऊपर, जिस तरह की इन्होंने गंदगी मेरे ऊपर फेंकी है 20 सालों में, 26 सालों में, किसी और सियासतदान पे नहीं फेंकी। मैं अपनी सारी कौम के सामने कह रहा हूँ, क्या मुझे इन्होंने जलील करने में कामयाब हो गए? आपको आज सबको कह रहा हूँ, पिछले 6 महीने में जितनी मुझे अल्लाह ने इज्जत दिया, मुझे सारी जिंदगी में कभी इतनी इज्जत नहीं मिली। कि अगर इंसान के हाथ में जिल्लत होती तो आज मैं बड़ा जलील हो चुका होता। जो अदल और इंसाफ का निजाम कायम किया, ये याद रखें कि पहले अदल और इंसाफ आया, फिर खुशहाली आई। ये नहीं कि पहले खुशहाली आई और फिर इंसाफ हुआ। इंसाफ की वजह से खुशहाली आती है माशरे। नवाज शरीफ के अदलिया और जजेस पर हमले, कहते हैं कि जिन जजेस ने नाइंसाफियां की उनसे हिसाब लेना चाहिए, उनको जवाब दे ठहराना पड़ेगा। नवाज शरीफ ने अदालतों पर जानिबदारी का इल्ज़ाम भी लगाया। बोले, वज़ारत उज़्मा से निकालना, सारी ज़िंदगी नाअहल करना, पार्टी अदालत से हटाना दाते फैसले नहीं बल्कि इंतकाम था। इमरान खान पर अमेरिका से ताल्लुकात ख़राब करने का इल्ज़ाम लगाने वाले अब एब्सोल्युटली नॉट के दावेदार हो गए हैं। नवाज शरीफ कहते हैं कि असल एब्सोल्युटली नॉट तो उन्होंने कहा था। नवाज शरीफ के अदलिया और जजेस पर हमले, जायदाद और सियासी इंतकाम के इल्जाम लगा दिए। इंटरव्यू में कहा, जिन जजेस ने नाइंसाफियां की उनसे हिसाब लेना चाहिए, इनको जवाब दे ठहराना पड़ेगा। जज ने हुजूर सजा दी नहीं है, दिलवाई गई है। इससे ज्यादा बड़ा सबूत और कौन सा हो सकता है? फिर ये भी कहा गया कि अगर आपने ऐसा ना किया तो हमारी तो 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी। 5 साल से नाइंसाफी पे नाइंसाफी, और कोई सो मोटो नोटिस नहीं है इसका। नवाज शरीफ का एक ऐसा इंटरव्यू जारी हुआ जिसमें वापस आने की कोई बात ना थी। मौजूदा महंगाई और माशी हालात का जिक्र ही ना था। नवाज शरीफ को मजलूम और फरिश्ता साबित किया गया। यानी मुझसे तो इंतकाम लेना था, ले लेते, लेकिन पाकिस्तान से आपको इंतकाम लेने के लिए किसने आपको ये कहा? हर चीज महंगी हुई है। इमरान खान के दौर में, मेरे दौर तक अवाम खुश थे, मुतमईन थे। इमरान खान पे इल्जाम लगाने वाली पार्टी के कायद ने एब्सोल्युटली नॉट का क्रेडिट भी लेने की कोशिश की। हिस्ट्री में $5 बिलियन पेश कर दिया गया हमने कहा उस पर भी एब्सोल्युटली नॉट। पाकिस्तान की अपनी गैरत है, उस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। इंटरव्यू में नवाज शरीफ ने मरियम नवाज की भी तारीफें की। जैसे कि एक बहादुर बेटी अपने बाप का साथ देती है, मरियम ने वो सबूत दिया है। माशाल्लाह, मुझे फख्र है मरियम पे। मेरे भाई शहबाज शरीफ साहब भी उसके मुतरफ हैं। शहबाज शरीफ साहब ने पब्लिकली बहुत ज़्यादा इसको अप्रिशिएट भी किया। पार्टी नवाज शरीफ ने इमरान खान पर भी संगीन इल्जामात लगाए।
नवाज शरीफ NRO-2 की तफसील कौम के सामने रखें, बताएं वो किस डील के जरिए पाकिस्तान वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। फवाद चौधरी की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस NRO-2 के तहत 1100 अरब रुपए 2-3 खानदानों को जा रहा है। उन्होंने सवाल पूछा कि हसन नवाज किस रॉयल फैमिली का पड़पोता है, क्या हसन नवाज एलोन मस्क का भाई है। उनका कहना था कि इमरान खान के खिलाफ सब इकट्ठे हो गए, चेयरमैन PTI को माइनस करने की कोशिश की गई। लगता है वज़ीर आज़म हाउस घंटा घर चौक बन गया है। नवाज शरीफ की गुफ्तगू आज जो है वो उन्होंने कल रिकॉर्ड की है, आज एडिट करके उसको चलाएंगे। ज़िंदगी में वैसे नवाज शरीफ साहब ने ना कभी बराह रास्त बात की है, ना कभी इंटरव्यू दिया है। मैं तो हैरान हूँ, अगर हमको तोता बिठा देते 1985 से अब तक, उसको भी ये कॉन्फिडेंस आ जाता कि मैंने लाइव बात करनी है। 1985 से लेके अब तक हम लोग सारे जो पूरी जनरेशन जो है वो जवान होकर बूढ़ी होने लगी है। नवाज शरीफ साहब को कॉन्फिडेंस नहीं आया कि जो NRO-22 की तफसील कौम के सामने रखें। वो जिस डील के जरिए पाकिस्तान वापस आए हैं, RA की कोशिश कर रहे हैं, आज नवाज शरीफ को चाहिए कि उस NRO-22 की जो डिटेल्स हैं वो हमारे सामने रखें और हिम्मत करें किस तरह से उन्हें 1100 अरब रुपए के मुकदमे जो हैं उसमें जरदारी और नवाज शरीफ को रिलीफ दिया गया है। इमरान खान को कोशिश की गई, पूरी साजिश तैयार की गई उनको एलिमिनेट करने की। पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर के ऊपर FIR बना रहे हैं। वज़ीर आज़म का जो दफ्तर है वो यूँ लगता है कि घंटा घर चौक बन गया है। वहाँ से लीक्स ऐसे आ रही हैं जैसे कि वो चौक में बैठ के वज़ीर आज़म बातें कर रहा था या लोग बातें कर रहे थे। खबरों में आगे देखिए, फरार की कोशिश नाकाम, और अवाम हुकूमत से तंग। कप्तान मैदान में मौजूद मुखालफिन के फरार होने की तमाम कोशिशें नाकाम होंगी। इमरान खान के मज़ीद जलसों का स्पेल तैयार है। ज़िमनी इंतखाबात के जलसे ननकाना साहब में 11 अक्टूबर, शरकपुर में 12 अक्टूबर और करम मर्दान में 13 और कराची में 14 अक्टूबर को होंगे। असद उमर ने ट्वीट में लिखा, ये लोग इलेक्शन से भागने की कोशिशें कर रहे हैं और इमरान खान मैदान में उतर रहे हैं। हकीकी आज़ादी का मिशन लिए कप्तान की तहरीक कामयाबी से जारी। पूरी कौम इस तहरीक में इमरान खान के शाना बशाना खड़ी हो गई। जब तक अल्लाह ने मुझे जिंदा रखा, मैं कभी इन चोरों को, डाकुओं को, गुलामों को कभी कबूल नहीं करूंगा। सियासी मुखालिफिन मैदान में इमरान खान का मुकाबला न कर सके। मुकदमा डराने धमकाने से भी कुछ न हुआ। इमरान खान का मजीद जलसों का स्पेल बरसने को तैयार है। ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में जलसे होंगे। ननकाना साहब में 11 अक्टूबर, शरकपुर 12, कुर्रम मर्दान में 13 और कराची में 14 अक्टूबर को बड़ा जलसा होगा। PTI रहनुमा असद उमर ने ट्वीट में लिखा कि ये लोग इलेक्शन से भागने की कोशिश कर रहे हैं और इमरान खान मैदान में उतर रहे हैं। 6 माह पहले दुनिया की ताकतों ने इमरान खान की हुकूमत खत्म करके पैगाम दिया कि पाकिस्तान के अवाम बेबस हैं, लेकिन जिस तरह कौम अपने कप्तान के साथ खड़ी हुई, हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी का सर फख्र से बुलंद हो गया। माले मुफ्त दिले बेरहम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ादी मार्च को इस्लामाबाद दाखिले से रोकने पर अवाम के टैक्स से बड़ी रकम ज़ाया होगी। इस्लामाबाद पुलिस ने एक हफ्ते के खर्च का तखमीना 1 अरब रुपए से ज़ायद लगाया है, जिसका मतलब है कि यौमिया 15 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मोहम्मद उवैस की रिपोर्ट देखिए। अभी हुआ नहीं मार्च का ऐलान और हुकूमत का अवामी एहतजाज को रोकने के लिए अवाम का पैसा इस्तेमाल करने का प्लान। वफाकी पुलिस ने PTI मार्च रोकने के लिए अखराजात का हिसाब किताब लगा लिया। दारुल हुकूमत की सिक्योरिटी के लिए 30,000 एहलकार तैनात किए जाएंगे। इनमें वफाकी पुलिस, रेंजर्स, FC, एलीट फोर्स और सिंध पुलिस एहलकार तैनात होंगे। इतनी बड़ी तादाद में सिक्योरिटी हुक्काम की नकलो हरकत पर बड़ी रकम ज़ाया होगी। जरा के मुताबिक मार्च को इस्लामाबाद में दाखिले से रोकने के लिए एक हफ्ते में 1 अरब 5 करोड़ रुपए दरकार होंगे। एहलकारों के खाने पीने, कंटेनर्स और दीगर अखराजात कीमत में यौमिया 15 करोड़ ज़ाया होने का तखमीना लगाया गया है। मार्च से पहले शहर इख्तिदार बन गया शहर हिसार। सैकड़ों कंटेनर्स इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्तों पर पहुंचा दिए गए। रेड जोन जाने वाले तमाम रास्तों समेत अहम मकामात पर कंटेनर्स मुंतकिल। 0 पॉइंट पर भी कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद कहते हैं कि अवाम इस हुकूमत से तंग है। ऐसा वक्त भी आ सकता है कि इमरान खान की कॉल की ज़रूरत ही ना पड़े, लोग खुद ही बाहर निकल आएँ। बोले मार्च में राना सनाउल्लाह ने ड्रोन हमले किए तो अवामी रद्द-ए-अमल की कोई जमानत नहीं दे सकता। 27 किलोमीटर पर कंटेनर्स लगाने वालों को भागने की जगह नहीं मिलेगी। इमरान खान जितनी जल्दी कॉल देंगे, कौम उतना उनके हक में फैसला देगी। इलेक्शन की बात होगी तो PTI सूबाई असम्बलियाँ तोड़ देगी।
कौम तबाह है, कौम कॉल का इंतजार कर रही है और इमरान खान जितनी जल्दी कॉल देंगे उतना ही कौम का इंशाअल्लाह ताला उनके हक में फैसला होगा। पाकिस्तान मसाइलिस्तान बन गया, डरे उस वक्त से जब 27 किलोमीटर पर कंटेनर लगाने वालों क्या आपको भागने की जगह नहीं मिलेगी। बेहतर यही है कि आओ लोगों को फैसले का हक दो, इलेक्शन की तारीख दो और जितनी ताखीर करेंगे अपने लिए मसले पैदा करेंगे। बुलाओ नवाज शरीफ को, लोगों के मसाइल को समझने की कोशिश करें। एक ऐसा वक्त भी आ सकता है कि शायद काल की जरूरत से पहले ही इस मुल्क में आटे का काल पड़ जाए, इस मुल्क में महंगाई का काल पड़ जाए। इसलिए मैं तमाम मुतल्लिका अदारों से अपील करता हूँ कि लोगों को बैठाएं, इलेक्शन की डेट लाएं, लोगों को फैसले का हक दें। अपना जमहूरी हक मारने वालों पर इस पागल राना सनाउल्लाह ने, अकल के अंधे कम अक्ल और ज़हनी पस्ती के शिकार ने कोई ड्रोन हमले किए तो फिर लोगों के रिएक्शन की कोई जमानत नहीं दे सकता। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की तबीयत में बेहतरी, निजी अस्पताल से बिलावल हाउस मुंतकिल हो गए। डॉक्टर आसिम का ट्वीट, अस्पताल से मुंतकिली की तस्वीर भी ट्वीट कर दी। कुछ देर के बाद सोशल मीडिया से तस्वीर खुद ही हटा दी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की तबीयत में बेहतरी, निजी अस्पताल से बिलावल हाउस मुंतकिल हो गए। डॉक्टर आसिम का ट्वीट, अस्पताल से मुंतकिली की तस्वीर भी ट्वीट कर दी। कुछ देर के बाद सोशल मीडिया से तस्वीर खुद ही हटा दी। आसिफ जरदारी ने बीमारी को शिकस्त दे दी, तबीयत में बेहतरी आ गई तो अस्पताल से घर मुंतकिल हो गए। साबिक सदर गुज़िश्ता 2 हफ्तों से क्लिफ्टन के निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज रहे। डॉक्टर आसिम की सरबराही में माहिर डॉक्टरों के बोर्ड ने मुसलसल आसिफ जरदारी का मुआयना किया। दुबई से माहिर डॉक्टरों की टीम ने भी आसिफ जरदारी का मुआयना किया था। डॉक्टर आसिम ने अपने ट्विटर पैगाम में आसिफ जरदारी की सेहतियाबी से मुतालिक न सिर्फ आगाह किया है बल्कि इनकी अस्पताल से मुंतकिली की तस्वीर भी ट्वीट की है। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन के फेफड़ों का प्रोसीजर किया गया। आसिफ जरदारी 1 माह से जायद अरसे से अलील थे। 2 हफ्ते कबल तबीयत ज्यादा खराब होने पर इन्हें अस्पताल दाखिल कराया गया था। खालिद मकबूल, न नसीम जलील और ना ही वसीम अख्तर का ऐलान। किस्मत की देवी कामरान टिसोरी पर मेहरबान। सदर मुमलिकत ने एक ट्वीट के जरिए टिसोरी को सूबे की गवर्नरी की चाबी थमा दी। इमरान इस्माइल के इस्तीफे के बाद से खाली मनसब पर MQM में नोवरात टिसोरी की बतौर गवर्नर मंजूरी दे दी गई है। गवर्नर हाउस सिंध को नया मकीन मिल गया। किस्मत कामरान टिसोरी पर मेहरबान। सदर आरिफ अलवी ने कामरान टिसोरी को गवर्नर सिंध तैनात कर दिया। सदर मुमलिकत ने तैनाती की मंजूरी आइन के आर्टिकल 101 के तहत दी। गवर्नर सिंध का ओहदा इमरान इस्माइल के इस्तीफे के बाद से खाली था। आगा से राज दुरानी कायम मुकाम गवर्नर सिंध की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रहे थे। पहले गवर्नर सिंध के लिए तजवीज़ किए गए नामों में कामरान टिसोरी का नाम शामिल नहीं था। खालिद मकबूल सिद्दीकी की जानिब से नसरीन जलील, वसीम अख्तर और आमिर चिश्ती के नाम विफाक को भेजे गए थे। इन नामों पर तहफ़्फ़ुज़ात के बाद कामरान टिसोरी का नाम भी भेज दिया गया। मुस्लिम लीग फंक्शनल से शमूलियत इख्तियार करने वाले सियासी रहनुमा कामरान टिसोरी ने गुज़िश्ता माह सितंबर में ही जमात में वापस शामिल होने का ऐलान किया था। हुकूमत ने मईशत का भट्टा बिठाने के बाद इमरान खान के दौर की बरामदी सनत के टैरिफ को ही बहाल करते हुए बिजली 19 रुपये 99 पैसे में देने का ऐलान कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में साख्तार ने कहा 5 बरामदी सनतों के मसाइल हल किए हैं। LC से मुतालिक शिकायत का अजाला करेंगे। हम कर्ज़ों को मौखर कराने के लिए पेरिस क्लब नहीं चाहेंगे। बॉन्ड्स की अदायगियाँ भी वक्त पर करेंगे। पाकिस्तान बर वक्त कर्जे अदा करेगा। ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। साख्तार का कहना था कि मूडीज़ की रिपोर्ट का हमने जवाब दे दिया है। साबका हुकूमत की वजह से मुल्क मसाइल का शिकार हुआ। आलमी इदारे हमारे फैसलों की तायद करेंगे। इत्तेहादी हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी। एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज हैं टेक्सटाइल में, उनके लिए जो उनका एक मुआहदा था पर उस पर कुछ अमल नहीं हो रहा था। 9 सेंट की बिजली वाली बात मैं कर रहा हूँ। उनके मसाइल किए हैं, वो भी खुश हैं, उन्होंने उसको एक्नॉलेज भी किया है और हमने 9 सेंट की बजाय 19.99 पैसे फी यूनिट उनसे तय किया और उनको जून तक जो उनसे एग्रीमेंट था लेकिन अमल दरामद नहीं होता उसको हमने रिवाइव कर दिया और वो उनको अब कोई उस हवाले से कोई गिला नहीं है। एक बड़ा कॉन्शियस फैसला मेरे आने के बाद हुआ है, वज़ीर आज़म साहब से डिस्कस किया है और मेरी स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं, तो हमने फैसला किया है कि हम पेरिस क्लब नहीं जाएंगे। तो उस मूडीज़ का तो हमने जवाब दे दिया है, आगे कर दें हम आपको इतना फालतू मुनाफा देंगे,
वो नहीं होगा। इंशाल्लाह वो बॉन्ड भी वक्त पे करेंगे, क्योंकि ये सॉवरन मुल्क है और हमें यानी पाकिस्तान का जो एक नाम है, डिग्निटी है, ऑनर है, उसको हमने बरकरार रखना है। साबिक वज़ीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं कि एलसीज खोलें और पेरिस क्लब ना जाने का फैसला अच्छा है। उनके पास अगर पैसे हैं तो एलसीज खोल दें, ये मार्केट को बताएं कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। बोल से बातचीत में कहा कि हुकूमत ने पेरिस क्लब जाने का दरवाज़ा बंद कर दिया है। हमारे रिजर्व हर हफ्ते कम होते चले जा रहे हैं। मार्केट को एतमाद लाए बगैर सब बातें हैं, ये लोग कुछ नहीं कर सकते। अभी हम 50,000 की जो एलसियाँ हैं उससे नीचे डॉलर की वो हम सारी खोल देंगे और वो 4,000 को 400 होंगे जो भी है। फिर उन्होंने कहा जो बॉन्ड मार्केट, जो बॉन्ड हमारा जो है दिसंबर में है वो भी हम पूरा करेंगे, वो मतलब हम पे करेंगे, वक्त पे करेंगे। और तीसरा उन्होंने कहा पेरिस क्लब जो है उसमें भी हम नहीं जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं ना कि ये सारी चीज़ें, ये तीनों चीज़ें हैं। अगर देखा जाए इस वक्त हमारे रिजर्व कितने हैं, हमारे रिजर्व जो हैं वो 7.8 बिलियन डॉलर पे हैं इस वक्त और हर हफ्ते कम हो जाते हैं। तो वो अगर उसको सामने रखा जाए तो ये जो मुझे लगता है ये जो चीज़ें हैं ये इसके लिए कुछ ना कुछ इनको करके दिखाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि ये आगे हमें बताएं मार्केट को, ताकि उनमें कॉन्फिडेंस है, रेटिंग एजेंसीज को कॉन्फिडेंस है और जो बॉन्ड होल्डर्स हैं उनको कॉन्फिडेंस है कि आपके पास इतने पैसे हैं। तो पहले तो आप ये कहेंगे अगले 9 महीनों में जून तक हमें कितने पैसे चाहिए होंगे और वो पैसे कैसे पूरे होंगे और कहाँ से वो पैसे आएंगे। तो वो जब तक जो है मार्केट को कॉन्फिडेंस नहीं आता कि ये पैसे इतने होंगे इनके पास, जो कि एक एस्टिमेट है कि 30-32 बिलियन डॉलर इनको चाहिए होंगे। मंजिल, रास्ता, जज्बा, भयानक सच्चाई से हटाए पर्दे और तोड़ डाली झूठ की बेड़ियां। सलाखों से डरना कैसा जब चट्टानों ने पाला हो। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।